तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, पिछले 4-5 दिनों से चैनल में कोई वीडियोस वगैरह नहीं आ रहे थे। इवन कल मैंने कोई लाइव सेशन में नहीं किया। दरअसल बहुत से साथी लगातार मैसेज वगैरह कर रहे थे। माफ़ी चाहूँगा सभी साथियों से, मैं किसी को रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाया और वीडियोज़ वगैरह भी अपलोड नहीं कर पाया। दरअसल तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। आपको पता होगा अभी मौसम वगैरह थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो उस वजह से सर्दी खांसी फीवर वगैरह लग गए थे, तो आराम करना उचित समझा और मैं इसकी वजह से वीडियोज़ वगैरह प्रोवाइड नहीं कर पाया। हालांकि आज से अब आपको रेगुलर वीडियोज़ वगैरह मिलेंगे, हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह मिलेंगे। और इस वीडियो में मुख्य रूप से लास्ट वीक में जो एक बहुत बड़ा विवाद उठा था, आपको पता होगा, हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री साहब जो हैं उनको लेकर, और उस पर्टिकुलर मुद्दे को बहुत लोगों ने काफ़ी भुनाया भी है। तो उस पर्टिकुलर मुद्दे पर काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज के डेट्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं भर्तियों से रिलेटेड, उन पर भी बात करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इन समस्त बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भर्तियों से रिलेटेड कुछ अपडेट्स वगैरह मैं आपको दे देता हूँ। जो पहला जॉब अपडेट है साइड में, उससे रिलेटेड जो न्यूज़पेपर कटिंग है, इसको मैंने ओपन करके रखा हुआ है, जो कि संबंधित है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर से। अब इनके द्वारा 15 जुलाई 2024 को सुबह के 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक रोजगार कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से देखिएगा कुल मिलाकर 95+ पदों पर भर्ती वगैरह ली जाएंगी। और इसमें आपके सभी मन पसंदीदा पोस्ट वगैरह शामिल है, जैसे कि सेल्स ऑफिसर का पोस्ट है, असिस्टेंट वगैरह का पोस्ट है, मैनेजर वगैरह का पोस्ट है। तो बिल्कुल देखिए, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैंप को अटेंड करिए। आज ही के डेट में इसका ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैंप है ये होने वाला है, तो बिल्कुल जाइए, अटेंड करिए। और यदि आपको जॉब की बहुत अर्जेंट नीड है तो अपनी एक अच्छा प्राइवेट जॉब जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा। अब इसके पश्चात जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, देखिएगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती यानी कि CGPSC राज्य सेवा परीक्षा 2021 मामले में जो घोटाले वगैरह की बातें उठी थी ना, उससे रिलेटेड है। दरअसल साइड में न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैंने ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा मुख्य रूप से क्या बताया गया है वो मैं बताऊंगा, इतना पूरा लेखा जोखा नहीं बताने वाला हूँ। दरअसल देखिएगा, इस पर्टिकुलर मुद्दे पर अब सभी सभी जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा CBI को समस्त दस्तावेज वगैरह जो है ना उपलब्ध करा दिए गए थे। शुरुआती दौर में देखिएगा कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स वगैरह थे बोल के वापस आ गया था फाइल, लेकिन पुनः राज्य सरकार ने समस्त डॉक्यूमेंट को ऐड करते हुए, समस्त त्रुटियों को सुधारते हुए पुनः फाइल CBI को भेज दिया था। और समस्त यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन वगैरह है ना वो मिल चुके थे। लेकिन इसके पश्चात भी वर्तमान के डेट तक देखिएगा, एज पर दिस न्यूज़पेपर बताया गया है कि CBI के द्वारा अभी तक जो है प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई है, या फिर कह सकते हैं FIR वगैरह कोई भी दर्ज नहीं किया गया है। तो देखिएगा, यही चीज़ है। स्टेट की तरफ से तो सब कुछ क्लियर है, लेकिन वहाँ पे जो CBI है ना सेंट्रल में, उनके तरफ से कुछ लेट लतीफ़ी वगैरह की जा रही है। यही चीज़ मुख्य रूप से यहाँ पे दिया गया है। आशा करेंगे इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई पूर्ण हो, तभी जाके जो उचित न्याय है ना वो मिलेगा। अदरवाइज देखिए वही होता है ना, चीज़ें डिले होती चली जाती है और फिर सब चीज़ें जो है कोई काम की नहीं रहती। इसके लिए मैं चाहूँगा न्याय जो है ना सही समय से हो और जल्द से जल्द हो, ताकि छात्रों को उसका लाभ मिले। अब इसके पश्चात तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, एक नवीन भर्ती को लेकर, उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। साइड में देखिएगा, इससे रिलेटेड न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैंने ओपन करके रखा हुआ है, जो कि संबंधित है आबकारी आरक्षक भर्ती की। मैंने बहुत पहले जो है आपको इस संबंध में जानकारी दी थी, क्योंकि RTI के माध्यम से विभागीय डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल रहे थे। साइड में पूछ रहे होंगे, इसमें क्लियर कट मेंशन किया गया था कि यहाँ पर आबकारी आरक्षक के जो पोस्ट है ना, इन पर भर्ती वगैरह होंगी। इसको लेकर देखिएगा लगभग बहुत से प्रोसेस वगैरह आगे बढ़ चुके थे। अब देखिए, इस न्यूज़पेपर में क्या दिया गया है कि इस पर्टिकुलर भर्ती के लिए अब आप लोगों को जो इंतजार है ना, जो कि हमको लग रहा था बहुत जल्द खत्म होगा, लेकिन देखिए उल्टा बढ़ने वाला है। मुख्य रूप से कारण क्या है इसके पीछे, कि देखिएगा इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर जो सिलेबस वगैरह होता है ना, जिसके बेस में एग्जाम होता है, वह सिलेबस से अभी तक तैयार नहीं हुआ। तो समय तो लगने वाला है, क्योंकि सिलेबस तैयार होगा, फिर फाइल इधर से उधर फॉरवर्ड होगा, तो थोड़ा समय वगैरह लगेगा, इसमें बताया गया है। और एक चीज़ और स्पष्ट किया गया है कि इसका जो एग्जाम वगैरह है वो व्यापम द्वारा ही लिया जाएगा। हालांकि उसको मैंने बहुत पहले ही आपको बता दिया था, क्योंकि डॉक्यूमेंट इसमें इस चीज़ को बहुत पहले मेंशन कर दिया गया था। साथ साथ देखिएगा यहाँ पे चूंकि रिपोर्टर्स वगैरह व्यापम के रेगुलर कॉन्टेक्ट्स में थे, उनके द्वारा व्यापम से ये भी पूछा गया था कि नवीन भर्तियों का क्या हालचाल है, आगे चलकर आएंगी या नहीं आएंगी। तो उत्तर स्वरूप देखिएगा, व्यापम के अधिकारियों का यह कहना है कुछ विभागों से नई भर्तियों को लेकर चर्चा वगैरह हुई है और संभवतः आगे चलकर भर्तियां भी जारी होंगी। यही चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता था। देखिएगा,
अब निराश होने के लिए आपके पास बहुत से कारण वगैरह है। एट प्रेजेंट भर्तियां नहीं आ रही है और लोगों के द्वारा बहुत से लोग ऐसे हैं तो जबरदस्ती की चीज उलझाए पड़े हैं और दिखाए पड़े हैं, तो उस वजह से हो सकता है कि आपका माइंडसेट थोड़ा सा डाउन हो, आपका मोरल थोड़ा सा डाउन हो। लेकिन यदि आप लोग में देखिए इस लाइन में आगे बढ़ने की इच्छा है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में आगे बढ़ने की इच्छा है और गवर्नमेंट जॉब लेने की इच्छा है ना, तो अपना मनोबल बनाए रखना पड़ेगा और उम्मीद रखना पड़ेगा, जो कि जायज भी है क्योंकि आगे चलकर श्योर शॉट है भर्तियां वगैरह तो आएंगी। अब इसके पश्चात देखिए तो दोस्तों इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसके लिए आप लोग इस वीडियो में आए हैं उस पर भी बात कर लेता हूँ। दरअसल हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री महोदय जी हैं, यानी कि ओपी चौधरी सर, कुछ समय पहले देखिएगा किसी एक पर्टिकुलर छात्र ने उनके एक पर्टिकुलर वीडियो वायरल कर दिया था, जिसके पश्चात भारी बवाल हुआ क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा सर्कुलेशन में आ गया था। अब देखिए इसके पश्चात मेजरली छात्र चाहते थे कि इस पर मेरी क्या राय है, यानी कि मैं क्या सोचता समझता हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको डिटेलिंग वगैरह करने वाला हूँ। दरअसल देखिएगा दोस्तों अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है ना, दो पर्टिकुलर छात्रों के खड़े हैं जिनके द्वारा मेन रूप से देखिएगा यहाँ पे हाय तौबा मचाया गया है। यानी कि एक वर्ग ऐसा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, एक वर्ग ऐसा है जो देखिएगा जिनके लिए एक वर्ष भी नहीं हुआ है बहुत बड़ी संख्या में एक पर्टिकुलर भर्ती आई थी, लेकिन अभी वर्तमान में उनको एक और भर्ती भी चाहिए। जबकि दूसरा वर्ग ऐसा है जिनके लिए सालों साल देखिए भर्ती ही नहीं आई थी। लास्ट गवर्नमेंट में आपने देखा ही होगा उनकी कोई भर्ती वगैरह नहीं आई है, तो उनके द्वारा भी यहाँ पे भर्तियों की लगातार मांग की जा रही है। हालांकि देखिए किसी के लिए यहाँ पे कोई गलत भाव नहीं है, यानी कि दोनों की मांग जायज है क्योंकि मांग भी भर्तियों को लेकर है, भविष्य को लेकर है, यानी कि दोनों की मांग जेन्युइनली जायज है और करना भी चाहिए। इसके अलावा देखिए कुछ छात्र अभी जो है मंत्री महोदय जी से, यानी कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी सर से मिलने गए थे, जिसका वीडियो क्लिपिंग काफी ज्यादा वायरल हुआ है, उसको मुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें देखिएगा दोस्तों क्या है ना, किसी छात्र ने एक कंप्लीट वीडियो का एक छोटा सा पार्ट काट के वायरल कर दिया है। अब उसमें भी देखिए ओपी चौधरी सर के द्वारा 3 मेजर पॉइंट्स वगैरह कहे गए हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए उनके द्वारा कहा गया है कि भर्तियों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। हालांकि यही बात छात्रों को सबसे ज्यादा लगी है, लेकिन इस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिएगा भर्तियों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे ये तो शासन को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लगभग बाकी सभी चीजों के लिए पैसे तो आ रहे हैं, चाहे वो महतारी वंदन योजना हो या फिर जो किसानों को जो एक्स्ट्रा इस बार समर्थन मूल्य दिया जाता है उसके लिए पैसा हो, या फिर 2 दिन 3 दिन पहले एक नया जो अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है उसके लिए पैसा हो। यानी कि देखिए फ्री बीज वगैरह बहुत ज्यादा दिए जा रहे हैं, जो कि देखिए एक समय में यदि मैं भाजपा का इलेक्शन मैनिफेस्टो का हो या फिर भाजपा की नीतियां कहें उसमें कभी भी शामिल नहीं रहती, लेकिन रिसेंटली दिया जा रहा है, फ्री बीज वगैरह बहुत दिए जा रहे हैं। और उसके पीछे मुख्य कारण क्या है आप लोग भी समझते हैं कि हमारे स्टेट में देखिए अब ऐसा हो गया है यदि ये सबको नहीं देंगे ना तो इलेक्शन भी नहीं जीत पाएंगे। भले हम लोग कितना भी कह ले कि इसमें पैसा बर्बाद किया जा रहा है उसमें पैसा बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन आप लोग खुद सोचो कि आप लोग वोट दोगे या फिर आपके परिवार के जो मुखिया है या फिर जो इनसे अफेक्टेड होते हैं, ये सब जो फ्री बीज वगैरह दिए जाते हैं उससे अफेक्टेड होते हैं, क्या वो लोग वोट देंगे? तो इसके लिए हम लोग को इस पर्टिकुलर बात को उठाने का या फिर प्रश्न करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद उसको बेस बनाकर ही वोट करते हैं। तो वही वाली बात हो जाती है। तो देखिएगा ये वाला मेजर फैक्टर है। हालांकि मैं इस पर यही कहना चाहूंगा कि देखिए यदि ये फ्री बीज वगैरह बंद कर देंगे ना तो पैसे की कभी तंगी नहीं होगी और भर्तियां लगातार आगे बढ़ती रहेंगी। जबकि दूसरा बिंदु जो है यहाँ पे कि मोदी की गारंटी 5 वर्ष के लिए है, तो देखिएगा मोदी की गारंटी जो है 5 वर्ष के लिए बिल्कुल है और भर्तियों के लिए कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं किया गया। पुनः दिखा रहा हूँ साइड में आपको जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, इसमें 2 पॉइंट जो भर्तियों को लेकर है उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि तुरंत आएंगे, उस पूरा टाइम लिया गया है। लेकिन देखिए अगर यदि छात्र के पर्सपेक्टिव में देखे जाए तो क्या वो 5 वर्ष बैठे रह सकता है या फिर अपना 5 वर्ष बर्बाद कर सकता है क्या? उसके लिए तो एक दिन भारी होते हैं। तो इसके लिए देखिए ओपी सर से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना जल्दी हो सके इस पर भर्ती वगैरह जारी करें। जब तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कह रहे हैं कि नौकरी क्या सबको मिल जाएगी क्या, तो देखिए ये भी जेन्युइन पॉइंट है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब्स बहुत लिमिटेड है और बेरोजगारों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, तो संभव ही नहीं है सबको यहाँ पे नौकरी वगैरह मिल जाए। लेकिन यहाँ पे भी मेरा एक प्रश्न ये उठता है कि चलिए सबको नौकरी नहीं मिल सकती है लेकिन सबको अपॉर्चुनिटीज तो दिया जा सकता है, यानी कि आप भर्तियां निकालने का काम करें, अपॉर्चुनिटीज वगैरह दें, बाकी जिसको मिलना रहेगा मिलेगा, जिसको नहीं मिलना रहेगा नहीं मिलेगा। बाकी सर के द्वारा देखिएगा जो तीनों पॉइंट कहे गए थे ना वो बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, यानी कि हो सकता है लोगों को बुरा लगे और उसी वजह से उसको इतना वायरल किया गया वीडियो को, लेकिन पॉइंट्स बहुत जेन्युइन थे और प्रैक्टिकल पॉइंट्स थे। लेकिन उस पर चूंकि मैं खुद एक छात्र हूं तो इसलिए छात्रों का भाव समझता हूं, इसके लिए उनका जो बिंदु है उनका पॉइंट्स वगैरह ना उसको मैंने
हाईलाइट किया है। हालांकि देखिए इतने सब कुछ के पश्चात भी ये कहीं से भी जायज नहीं था कि आप किसी का वीडियो क्लिप छुपे छुपे लेके उसको वायरल कर दें, क्योंकि देखिएगा हर किसी का, देखिए स्टूडेंट के साथ जब मिल रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं ना, वो बहुत ही भावनात्मक रूप से मिलते थे। मैं क्योंकि देखिए लगातार ओपी चौधरी सर से कई बार मिल चुका हूँ, रिसेंटली भी मुलाकात हुई है, तो मुझे पता है कि देखिए वो बिल्कुल भाई की तरह जो है बहुत कुछ कह देते थे, बहुत जेन्युइन बातें वगैरह कह देते थे, जो कि बाकी जगहों से हमको सुनने को नहीं मिलता है। वही तो कारण है ना, देखिए चाहे वो स्वास्थ्य विभाग वाला छात्र हो, चाहे वो पुलिस विभाग वाला छात्र हो, चाहे कोई भी विभाग वाला छात्र हो, देखिए सर के पास वित्त विभाग है ये कारण नहीं है, क्योंकि सर एक यूथ आइकन रहे हैं और देखिए युवाओं से लगातार कनेक्ट कर पाते हैं, इसके लिए छात्र उनके पास जाते हैं। हर किसी के लिए उनके जो द्वार है ना, घर के द्वार, वो खुले रहते हैं, इसके लिए छात्र वहां पे जाते हैं। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप वहां पे जाकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, या फिर क्या पता हो सकता है कोई पार्टीगत स्वाद के लिए वहां जाकर कोई वीडियो क्लिप लें और उसको ऐसा सर्कुलेट कर दें। आप खुद सोचिए, यदि आपका कोई ऐसा पर्सनल कोई वीडियो क्लिपिंग वगैरह वायरल कर देगा तो आपको कैसा लगेगा, जरा सोच के देखिएगा। तो इसके लिए एक कतई जायज नहीं था कि किसी का वीडियो क्लिप हम लोग वायरल करें, और इसका बहुत व्यापक इम्पैक्ट वगैरह भी देखने को मिला है। देखिए सबसे पहला इम्पैक्ट कि इसको बहुत लोगों ने अपने अपने तरीके से भुनाया है। चाहे देखिए हमारे स्टेट के कुछ बहुत बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कह लीजिए या फिर अन्य कह लीजिए, सभी ने इसको अपने अपने तरीके से बहुत भुनाया है, क्योंकि सबको पता है देखिए ऐसे मुद्दे पर अगर हम लोग वीडियो वगैरह डालते हैं या फिर कुछ करते हैं तो काफी वायरल होगा। स्वाभाविक सी बात है, बहती गंगा में सभी जो है हाथ धोने का सोचते हैं, लेकिन क्या ये सही है, ये भी हमको सोचना चाहिए। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर वीडियो वायरल वगैरह हुआ है ना, इसका व्यापक असर ये भी देखने को मिला है कि मंत्री महोदय जी का जो देखिए द्वार वगैरह हमेशा युवाओं के लिए वेलकम रहता था, खुला रहता था, कुछ विशेष वगैरह यहाँ पे करना नहीं पड़ता। अब देखिए यदि हम वहां पे जाएंगे ना, उनका छोड़ दीजिए, किसी अन्य मंत्री या फिर विधायक वगैरह के यदि द्वार में आप जाएंगे ना, तो अब थोड़े सिक्योरिटी चेक्स वगैरह बढ़ गए हैं, जो कि पहले इजीली खुले रहते थे, थोड़ा सा चीज कॉम्प्लिकेट हो गया है, बढ़ गया है। अब देखिए इससे सबसे ज्यादा असर किस पर होगा, जो बहुत ज्यादा नीडी या फिर बहुत ज्यादा जिनको जरूरत रहती थी ना छात्रों वगैरह को मिलने की मंत्री महोदय जी से, उनके लिए यहाँ पे थोड़ा टेंशन हो गया है, थोड़ा सा मिलने में मुसीबत वगैरह आ सकती है। तो देखिए ये सब क्यों हुआ, यही एक आध दो जो है बेवकूफ किस्म के छात्र जिनको वहां पे वीडियो बनाना ही नहीं चाहिए था, उनके द्वारा जो कृत्य किया गया है उसका असर है। देखिए कुल मिलाकर इससे प्रभावित कौन होता है, जो सीधे साधे छात्र हैं, जो मिलना चाहते हैं, जो अपनी बातें वगैरह रखना चाहते हैं, बहुत अर्जेंसी होती है, उनके लिए मुसीबत वगैरह हो गई है। अब देखिए इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं, सही हुआ गलत हुआ क्या हुआ नहीं हुआ, मैंने तो इतना कुछ कह दिया। अब मेरे हिसाब से आप लोग खुद समझ गए होंगे कि ये कितना सही है गलत है। देखिए अपनी मांगे जो है रखने का एक तरीका होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के इमेज की धज्जियां उड़ा दें। खुद सोचिए ये चीज यदि आपके साथ होगा तो आपको कैसा लगेगा। इसके लिए देखिए मेरे तरफ से मैं इसको सही नहीं मानता, बाकी आप लोग की राय क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स खुला है, बता सकते हैं। मुझे पता है भर भर कर गालियां मिलेंगी, लेकिन मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं कि कोई कुछ भी करता चले और उस पर मैं हाँ पे हाँ मिलाता चलूं या फिर एकदम जो बहाव की दिशा में बहता चले जाऊं। देखिए जो चीज गलत है उसके लिए बिल्कुल आवाज उठाएंगे, क्योंकि जहाँ पे हमारे लिए हमारी बातें वगैरह सुनी जाती थी, यदि इस प्रकार के कृत्य के पश्चात वो दरवाजे बंद हो जाए ना, तो सबसे ज्यादा असर उन युवाओं का ही है जिनकी बातें वगैरह हम लोग रखने जाते थे। अब वो कहाँ पे रखेंगे, यानी कि कोई उतने दिल से उस बात को सुनेगा या फिर उतने दिल से वो रिप्लाई करेगा जितने दिल से रिप्लाई पहले करता था। हो सकता है ना थोड़ा फिल्टर करके चीजें हमारे सामने प्रस्तुत हो, तो वो सब चीजें हमारी नुकसान हो गई है। इसके लिए थोड़ा बहुत देखिए मैं उस वजह से निराश था और गुस्सा भी था। बाकी तो चलिए आप लोग की जो भी राय है वो वेलकम है, कमेंट बॉक्स खुला है, कर दीजिएगा जो भी करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे उससे। बाकी चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारियां जो है मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और शेयर करते हुए जाएगा, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये मैसेज वगैरह पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को।